नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गांधी पे चल रहे हमारे विमर्श को आगे बढ़ाते हुए आज हम गांधी और मार्क्स के बीच क्या समानता है या क्या असमानता है उस पर चर्चा करेंगे। सामान्यतः गांधीवाद और मार्क्सवाद में अनेक तरह की समानताएं दृष्टिगत होती है, जैसे दोनों ही विचारधारा शोषण वह असमानता का अंत कर एक समतावादी समाज की स्थापना पर बल देते हैं। दोनों ही राज्य को अनैतिक मानते हैं और उसकी सत्ता का विरोध कर राजहीन समाज का स्वप्न देखते हैं, अर्थात दोनों ही राज्य का अंत करना चाहते हैं। दोनों ही पश्चिमी ढंग के लोकतंत्र का विरोध करते हैं। दोनों ही पूंजीवादी समाज का अंत कर राजहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना करते हैं। तो इस तरह गांधीवाद और मार्क्सवाद में अनेक समानताएं दृष्टिगत है, लेकिन इन समानताओं के आधार पर मशरूफ वाला जैसे जो विचारक है वो कहते हैं कि भाई गांधीवाद हिंसा रहित साम्यवाद है। ये वो बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि जिस तरह मार्क्सवाद एक राजहीन वर्गहीन समाज की स्वप्न देखता है जो सभी प्रकार के शोषण और असमानताओं से मुक्त होगा, तो गांधी भी इसी तरह की बात करते हैं। हिंसा रहित इसलिए कि मार्क्सवाद अपनी आदर्श व्यवस्था यानी वर्गहीन राज्यहीन समाज की स्थापना के लिए हिंसक क्रांति की आवश्यकता पर बल देता है। वहीं गांधी जी सत्य अहिंसा सत्याग्रह जैसी पद्धतियों के माध्यम से अपनी आदर्श व्यवस्था चाहते हैं। तो यानी दोनों व्यवस्थाओं में एक जैसे आदर्श दिखाई देते हैं, बस दोनों की पद्धति अलग है। मार्क्सवाद हिंसात्मक क्रांति की बात करते हैं तो गांधी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर दिखाए गए सत्याग्रह से इच्छित व्यवस्था प्राप्त करने की लक्ष्य देखते हैं। इसलिए मशरूवाला ने गांधी जी को या गांधीवाद को हिंसा रहित साम्यवाद या मार्क्सवाद की संज्ञा दी, परंतु ये धारणा अत्यंत भ्रांतिपूर्ण है, क्योंकि गौर से देखा जाए या इनका सूक्ष्म मूल्यांकन किया जाए तो दोनों में सतही समानता है। यानी समानता जो है वो सतही स्तर पे तो है, पर वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके विपरीत इन दोनों में अनेक आधारभूत या महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देते हैं जो निम्न प्रकार से है। सबसे पहला है दार्शनिक आधार पर दृष्टि में अंतर। देखिए, मार्क्सवाद विशुद्ध भौतिकवादी दर्शन है, जबकि गांधीवाद एक नैतिक दर्शन है। उसकी प्रवृत्ति अध्यात्मवादी है। मार्क्स में या मार्क्स की धारणा में भोग और प्रचुरता का दर्शन है, तो गांधीवाद संयम और अपरिग्रह की बात करते हैं। गांधी जी धर्म और ईश्वर में विश्वास रखते हैं, जबकि मार्क्स धर्म और ईश्वर के कट्टर विरोधी है। मार्क्स तो धर्म को एक अफीम मानता है, जबकि गांधी का मानना है कि भाई धर्म के बिना तो राजनीति ही संभव नहीं है। तो गांधी जी का पूरा दर्शन अध्यात्मवादी है। वो आत्मा पर ईश्वर पर की बात करते हैं, वो संयम की बात करते हैं, परिग्रह की बात करते हैं। तो मार्क्स भौतिकवाद की बात करता है, मार्क्स प्रचुरता की बात करता है, मार्क्स धर्म को अफीम मानता है। तो दोनों ही जो विचारधारा हैं उनमें दार्शनिक आधार पर महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देते हैं। दूसरा अंतर है साधन और साध्य का अंतर। देखिए, मार्क्सवाद साध्य को महत्व देता है। मार्क्सवाद का मानना है कि श्रेष्ठ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं और इसमें इस संबंध में नैतिकता के आधार पर कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। किंतु गांधी जी साध्य और साधनों की पवित्रता पर बल देते हैं। उनका मानना है कि साध्य और साधन में वही संबंध है जो बीज और वृक्ष में होते हैं। यदि बीज कड़वा होगा तो वृक्ष भी कड़वे होंगे। यही कारण है कि गांधी अपने वर्गहीन राज्यहीन समाज की स्थापना करने के लिए अहिंसा सत्याग्रह जैसी शुद्ध नैतिकवादी पद्धतियों को मान्यता देते हैं। वहीं मार्क्स हिंसक क्रांति खूनी क्रांति रक्तपात की बात करता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण अंतर है वो पद्धति में है। देखिए, गांधीवाद और मार्क्सवाद में जो पद्धति का अंतर है वो व्यापक और बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। गांधी अहिंसा प्रेम संयम सत्याग्रह की बात करते हैं, जबकि मार्क्स अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हिंसा के प्रयोग को बहुत जरूरी मानता है। मार्क्सवाद में कहा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन का आवश्यक माध्यम क्रांति है। बिना क्रांति बिना
खून खराबे के, बिना रक्तपात के, बिना सरबराह की क्रांति के पूंजीवादियों को समाप्त नहीं किया जा सकता। मार्क्स वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। इसके विपरीत गांधी अहिंसा और सत्य की बात करते हैं। गांधी जी के दर्शन में विरोधी को शत्रु नहीं माना जाता, बल्कि प्रेम, स्नेह, आत्म संयम और अहिंसा के बल पर उसके हृदय परिवर्तन का प्रयास किया जाता है। ये प्रयास किया जाता है कि उसे इस बात का अनुभव कराया जाए कि जो आपकी मांग है वो जेन्यून है, वो उचित है, और आपकी मांग ना मानने पर ना केवल आपका बल्कि आपके विरोधी की भी हानि हो सकती है। इसमें हृदय परिवर्तन, सहमति, संयम, स्नेह, इसमें आपके विरोधियों के भी कल्याण की कामना होती है। जबकि मार्क्स हिंसक क्रांति की बात कर रहा है। वो बोलता है कि एक समय आएगा जब पूंजीवादियों को लूट लिया जाएगा, समाज में संघर्ष होगा, वर्गों में लड़ाई होगी, संघर्ष होगा, रक्तपात होगा, उनकी संपत्तियों पर जबरन कब्जा कर लिया जाएगा। जबकि गांधी ऐसी बात नहीं करते। वहाँ सब चीज़ संयम, प्रेम और हृदय परिवर्तन पर आधारित है। अगला अंतर है ईश्वर और धर्म के संबंध में अंतर। ये भी एक महत्वपूर्ण धारणा है। मार्क्सवाद ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते। मार्क्सवाद धर्म को अफीम मानते हैं। उनका मानना है कि जिस प्रकार अफीम खाकर व्यक्ति यथार्थ को भूल जाता है, जीवन की सच्चाई को भी भूल जाता है, जीवन की वास्तविक परेशानियों को भूल जाता है, उसी प्रकार धर्म व्यक्ति को जो जीवन का यथार्थ है, जीवन की वास्तविक परेशानी है, उससे उसका ध्यान विमुख करके उसे अनर्गल प्रलापों में लगाती है। इसके विपरीत गांधी जी की धारणा विशुद्ध रूप से धर्म पर आधारित थी। गांधी जी का मानना था कि धर्म के बिना कोई राजनीति नहीं है। धर्म के बिना राजनीति मृत्यु का जाल है जो हमारी आत्मा को जकड़ लेती है, हमारी आत्मा को नष्ट कर देती है। पर हमें ये भी ध्यान देना है कि गांधी जी का धर्म कोई धर्म विशेष नहीं है, बल्कि धर्म से गांधी जी की जो गांधी जी का जो मान्यता थी या संदर्भ था, वो नैतिकता के उन नियमों से थी जिनको मोर और लेस कम अधिक मात्रा में सभी धर्मों में जिसकी मान्यता दी गई है। तो ईश्वर और धर्म के को जहाँ गांधी जी ने स्वीकार किया है, वहीं मार्क्स धर्म विरोधी और ईश्वर विरोधी एक विचारधारा है। अगला अंतर है वर्गों के पारस्परिक संबंध के विषय में अंतर। देखिए, गांधीवाद और मार्क्सवाद में वर्ग संघर्ष या वर्गों में आपसी संबंध क्या होगा, इस प्रश्न पर भी तीव्र मतभेद दिखाई देते हैं। मार्क्सवाद जहां समाज को दो विरोधी, दो शत्रु वर्गों में विभक्त मानता है, जिसे उनने शोषक और शोषित का नाम दिया है। उनका मानना है कि समाज हमेशा हैव्स और हैव नॉट्स में बटा रहता है, अर्थात वो लोग जो साधन संपन्न है और वो लोग साधनहीन। यानी समाज हमेशा अमीरों और गरीबों में बटा रहता है। अमीर शोषक होते हैं, गरीब शोषित होते हैं। इन दोनों वर्गों के हित आपस में विरोधी हैं। अमीर गरीबों का शोषण करते हैं, साधन संपन्न साधनहीनों का शोषण करते हैं। इनके बीच इतिहास से लेकर अभी तक संघर्ष है, और भविष्य में समतावादी समाज की स्थापना में भी के लिए भी इन दोनों विरोधी हितों के बीच संघर्ष अवश्यंभावी है। लेकिन गांधी की धारणा में वर्ग संघर्ष के लिए कोई स्थान नहीं है। गांधी जी सामंजस्य और वर्ग सहयोग को महत्व देते हैं। वो संघर्ष के स्थान पर प्रेम, त्याग और सत्याग्रह आदि साधनों के द्वारा समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं। यही कारण है कि गांधी जी ने जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो उस समय के प्रमुख पूंजीपति थे, चाहे जमनालाल बजाज हो, चाहे घनश्याम दास बिरला हो, उनको भी राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ा और राष्ट्रीय आंदोलन के संचालन में उनसे अनुपम सहयोग प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत संपत्ति के विषय में भी दोनों विचारधाराओं की धारणा में अंतर है। मार्क्सवाद व्यक्तिगत संपत्ति को नष्ट करना चाहते हैं। उनका मानना है कि जब तक संपत्ति पे कुछ वर्गों का प्रभाव रहेगा या स्वामित्व होगा, तब तक समाज में संघर्ष होता रहेगा। शोषकों की संपत्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। संपत्ति अपने आप में बुराई है। जब तक संपत्ति का राष्ट्रीयकरण ना होगा, जब तक सार्वजनिक क्षेत्र में संपत्ति स्थापित नहीं होगी, तब तक जो राज्य में हिंसा, संघर्ष के कारण और शोषण के कारण सदैव विद्यमान रहेंगे। जबकि गांधी व्यक्तिगत संपत्ति को अपने आप में कोई बुराई नहीं मानते, ना ही उन्हें नष्ट करना चाहते। गांधी ने सब अमीरों से या पूंजीपतियों से जबरन संपत्ति छीन लेने की बजाय ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि संपत्तिमान लोगों को अपनी मानसिकता बदल कर अपनी संपत्ति को समाज कल्याण के लिए
व्यय करना चाहिए, समाज कल्याण के कार्य में लगाना चाहिए। इससे संपत्ति की सुरक्षा भी हो पाएगी और समाज कल्याण के जो आदर्श है उसकी भी प्राप्ति हो पाएगी। जबकि मार्क्स संपत्ति को जबरन छीनने की, संपत्ति के राष्ट्रीयकरण की बात करता है। इसके अलावा मार्क्सवाद प्रचुरता, भौतिकता की बात करता है, जबकि गांधी जी भोग विलास की प्रवृत्ति की निंदा करते हैं। वो बार बार बोलते हैं कि इस संसार में इतने संसाधन है कि सभी की आवश्यकता पूर्ति हो सके, पर इतने संसाधन नहीं है कि सबका लालच पूरा हो सके। इसीलिए उन्हें अपरिग्रह की बात की। उन्होंने कहा कि संपत्ति के स्वामी को अपने आप को संपत्ति का स्वामी नहीं मानकर स्वयं को उसका ट्रस्टी या प्रन्यासी मानो और उसका उपयोग सामाजिक कल्याण और भाईचारे और सर्वस्पर्शी जो विकास है उसके लिए किया जाना चाहिए। फिर केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण का भी अंतर। मार्क्सवाद औद्योगिकरण में विश्वास करते हैं। मार्क्स विशाल उद्योगों के साथ उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योगों का अधिक मशीनीकरण करते हैं, क्योंकि मार्क्स का मानना है कि जब उद्योग अधिक होंगे, जब उत्पादन अधिशेष होगा, तभी पूंजीपति वर्ग का उदय होगा। और जब पूंजीपति वर्ग का सुदृढ़ रूप से स्थापित हो जाएगा, समाज में पूंजीपति क्रांति हो जाएगी, तभी सर्वहारा वर्ग इकट्ठा हो पाएगा और बड़े उद्योग कारखाने में वो अपने हितों को समझ पाएगा, उसका एक स्वरूप निकल के आएगा और वो पूंजीपति के विरुद्ध क्रांति करके सर्वहारा का अधिनायकवाद और बाद में एक राजहीन समाज की स्थापना कर पाएगा। इसके विपरीत गांधी जी औद्योगिकरण और बड़े उद्योगों के विरुद्ध थे। उनका मानना था कि बड़े उद्योग केंद्रीकरण की प्रवृत्ति के होते हैं, ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को नष्ट करते हैं। साथ में मशीनें कई व्यक्तियों का काम एक मशीन कर लेती है, इस कारण ये बेरोजगारी को भी बढ़ावा देते हैं। इसके विपरीत गांधी कुटीर और छोटे उद्योग की बात करते हैं, विकेंद्रीकरण की बात करते हैं, गाँव को आत्मनिर्भर आर्थिक एक निकाय या इकाई के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पे बात करते हैं। जबकि मार्क्स कहीं ना कहीं शहरीकरण, बड़े उद्योगों और औद्योगिकरण का समर्थन करते हैं। इसके अलावा भी गांधी गांधी का जो दर्शन है, गांधी का दर्शन एक समग्र दर्शन है। उसमें सभी वर्गों को स्थान दिया गया है, उसमें सभी वर्गों के कल्याण की बात की गई है, उसमें मध्यम वर्गीय दृष्टिकोण है और यथार्थवादी दृष्टिकोण है। जबकि मार्क्स का अगर दृष्टिकोण देखें तो ये केवल आदर्श से ज़्यादा कुछ प्रतीक नहीं होता। यद्यपि सही है कि मार्क्स के बताए रास्तों पर ही रूस और चीन में साम्यवादी क्रांति हुई, पर वर्गहीन समाज का आदर्श तो वहाँ स्थापित नहीं हो पाया। इसके अलावा इन देशों में साम्यवाद रूस में तो नष्ट ही हो गया और चीन में भी जो मार्क्स की जो धारणा है उस धारणा के अनुरूप साम्यवाद आज नहीं दिखाई देता। तो क्योंकि जब तक आप समाज में स्थिरता जब तक नहीं आएगी, समाज में संघर्ष के कारण जब तक मौजूद रहेंगे, जब तक जो परिवर्तन है वो स्थायी ना हो और संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए आवश्यक है कि जो भी परिवर्तन हो वो परिवर्तन हृदय से हो, आप बाय चॉइस हो, ना कि जबरन और बाध्यकारी तरीके से। मार्क्स जबरन, बाध्यकारी, हिंसा, तनाव की बात करता है। वो कुछ वर्गों का बात करता है, वो समाज का जो मध्यम वर्ग है उसकी भूमिका को नेगलेक्ट करता है। इसके विपरीत गांधी जी का दर्शन समग्र दर्शन है, वो टेस्टेड दर्शन है और इतिहास वो एक ऐसे परिवर्तन की बात करता है जो संपूर्ण हो, स्थायी हो, यथार्थपूर्ण हो, जो कि पूर्ण रूप से व्यक्ति के हृदय में जब परिवर्तन होगा तभी हो सकता है। और ये देखा भी गया है, आज इतनी अमेरिका, इजराइल जैसे देशों की बड़ी बड़ी आतंकवादी जो के विरुद्ध जो उन कार्रवाई करते हैं, उसके बाद भी आतंकवाद पर वो रोक नहीं लगा पाए। तो गांधी की बात याद आती है कि भाई स्थायी परिवर्तन जब ही होगा जब वो परिवर्तन अहिंसा से हो, स्वैच्छिक हो और व्यक्ति के हृदय परिवर्तन से हो। तो गांधी जी की जो धारणा है वो ज़्यादा मौलिक है, ज़्यादा उसका जो प्रभाव है वो ज़्यादा गहरा है। इसी कारण विनोबा भावे ने इन दोनों विचारधाराओं के मौलिक भेद को की सरल विवेचना करते हुए लिखा था कि एक बार इस तरह की चर्चा हो रही है कि भाई गांधीवाद और मार्क्सवाद में तो अहिंसा का ही अंतर है। तो मैंने कहा कि दो व्यक्ति नाक, कान और आंख की दृष्टि से एक थे, इतने मिलते जुलते थे कि राजनीतिक छल के लिए एक ही जगह दूसरे को बिठाया जा सकता था। फर्क इतना सारा था, एक की नाक से सांस चल रही थी, दूसरे की नाक बंद थी। परिणाम ये हुआ कि एक के लिए भोजन की तैयारी हो रही थी, दूसरे के लिए शव यात्रा की। वस्तुतः अगर गौर से देखा जाए, सूक्ष्म मूल्यांकन किया जाए, तो जो गांधी और मार्क्स में जो समानता दिखाई देती है वो सतही है, वो नाम मात्र की है। वस्तुतः दोनों विचारधाराओं में आधारभूत अंतर
दिखाई देता है। तो आज का टॉपिक मुझे आशा है कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। इस संबंध में जो भी आपके प्रश्न है आप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।